नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की एसआईपी चूज करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में ये आज वीडियो रहने वाला है। पूरी जानकारी आपको देंगे और आपको अच्छा फायदा होगा अगर आप ये वीडियो में आखिर तक बने रहोगे। तो दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में जो है वो आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही जरूरी भी है। तो ये लेते समय जो बिगिनर है या जिन्होंने ऑलरेडी एसआईपी चालू की है और उनको अच्छे खासे रिटर्न चाहिए, एक प्रोफेशनली उनको एसआईपी उनकी मैनेज करनी है, उनको गोल अचीव करने हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखना है ये वीडियो में पूरी तरह आपको बताने वाले हैं। जो जो टिप्स है उनको वन बाय वन हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करोगे अपनी एसआईपी के लिए, तो याद रखिए कि जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, वो इंडिया में कम से कम 5 साल से ज़्यादा पुरानी चाहिए। और हम लोग आपको एक सजेशन देंगे कि आप एटलीस्ट जो टॉप 10 में आती है उन एएमसी के साथ जाइए। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। तो परफॉर्मेंस हमें कौन सा चेक करना है, तो 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, और जब से फंड शुरू हो गया। फंड के जो लमसम के रिटर्न्स है एज वेल एज एसआईपी के जो रिटर्न्स है सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान के, वो हमें 1, 3 और 5 साल के चेक कर रहे हैं दोस्तों। अगर वो कंसिस्टेंटली उस पीरियड में आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रहे, तो हमें वो फंड चूज करना है उस एएमसी का। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। तो बहुत सारे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है दोस्तों, उसके बारे में हमने अलग वीडियो बनाया है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के। लेकिन एक मोटा मोटा आपको बताएंगे कि आपको डाइवर्ट करना है आपका पोर्टफोलियो आपकी एसआईपी को। तो एसआईपी को जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और थीमेटिक, एक 4 से 5 फंड आपको लेने हैं। जैसे मान लेते आपने चूज किया कि आपको 10,000 की एसआईपी लेनी है, तो लगभग आप 4 से 5 फंड चूज कर सकते हैं जो आपको हमने बताया है। लेकिन आपको डाइवर्ट करना है आपका पोर्टफोलियो, ये याद रखिए, एक ही टाइप के फंड में नहीं जाना है। इसका मेन कारण ये है कि क्योंकि हमेशा जो अभी परफॉर्म कर रहा है जो सेक्टर और जो म्यूचुअल फंड, वो आगे हमेशा परफॉर्म ही करेगा फ्यूचर में, ऐसा जरूरी नहीं है। और जो आपका पोर्टफोलियो आपने डाइवर्ट किया, डाइवर्सिफाई किया, तो आपका एक ही टाइप के फंड में नहीं रहने की वजह से आपका तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा। कोई फंड उनके जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके परफॉर्मिंग से भी ज़्यादा आउट परफॉर्म भी करते हैं, कोई थोड़ा कम भी करते हैं। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो किया तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगला एक पॉइंट है, आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप स्टेप अप एसआईपी चूज कीजिए। स्टेप अप एसआईपी मतलब इस साल मेरी अगर 10,000 की एसआईपी है, तो अगले साल 15%, उसके अगले साल 15% या 10% से अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि अपना इनकम भी बढ़ता है, अपनी जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ने वाला है। तो हमें बहुत सारे गोल्स अचीव करें तो स्टेप अप एसआईपी आपको ज़्यादा रिटर्न देती है। और एक बात, आपको अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके पहचान का है या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको फंड की आइडियोलॉजी, बेसिक आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए, आपका एज क्या है और आपका रिस्क एपिटाइट क्या कहता है, वो देख के जो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको सजेस्ट करेगा, दैट विल बी हेल्प अ लॉट। दूसरी बात, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा चूज करना है जो अपने लाइफ में डेडिकेटेडली थ्रू टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड है। तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आपको देखना है जो आपको पर्सनली गाइड करे, जब मार्केट नीचे हो, मार्केट ऊपर हो, क्योंकि इसकी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, एसआईपी अगर आप चूज कर रहे हो, एसआईपी के लिए आपने स्टार्ट करना सोचा है या स्टार्ट किया है, तो आपको 1-2 साल के लिए एसआईपी कभी भी रिटर्न्स देती नहीं है। एसआईपी आपको कम से कम बने रहना है वहां पे 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 25 साल तक, तो ही आपको एसआईपी में रिटर्न आते हैं। लॉन्गर टर्म में ज्यादा रिटर्न हमेशा आपको मिलेंगे। तो एसआईपी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही आना है, लॉन्ग टर्म में बने रहना है। हम आपको सलाह देंगे कि एसआईपी मैंडेट भरते वक्त आपको एक वहां पे ऑप्शन मिलेगा, दैट इज परपेचुअल ऑप्शन। परपेचुअल मतलब जब आप कहोगे तभी बंद होगा, 99 ईयर्स तक का ऑप्शन रहता है। तो एसआईपी ऐसा है कि आप यू कैन क्विट एनी टाइम, यू कैन स्टॉप योर, यू कैन पॉज योर एसआईपी एनी टाइम। सो डोंट गो फॉर अ शॉर्ट टर्म, गो फॉर अ लॉन्ग टर्म। आई विल सजेस्ट टू गो फॉर अ परपेचुअल एसआईपी। और एक मेन बात दोस्तों, कि हम एक जोश में आकर सब बड़ी से बड़ी एसआईपी ले लेते हैं और बीच में वो एसआईपी कुछ कारणवश बंद पड़ जाती है। तो आपके बजट के अनुसार ही आपको एसआईपी की अमाउंट चूज करनी है, क्योंकि आपको एसआईपी किसी भी हाल में बंद नहीं करनी है, एसआईपी में आपको बना रहना है। और आपकी एसआईपी लॉन्ग टर्म चलनी है, तो मैं
15,000 चूज करूंगा और वो 2-3 महीने के बाद बंद होगी, इससे अच्छा मैं जो भी मेरा बजट है उसी बजट के अमाउंट में मैं मेरे एसआईपी चालू करता हूँ। तो बजट इज मोर इम्पोर्टेंट दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि म्यूचुअल फंड को कोई भी लॉक इन नहीं है, यू कैन विड्रॉ एनी टाइम, देयर इज नो एंट्री लोड, देयर इज नो एग्जिट लोड। तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी जरूरत आती है तो सबसे पहले तो अपने लोग एसआईपी को ही निकाल डालते हैं, एसआईपी को विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉ आपको तभी करना है जब एक आपको इमरजेंसी हो आपके लाइफ में, और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने निकाला पैसा तो उतना वापस आप उसमें पंप कीजिए दोस्तों, पैसा डालिए वापस जो आपने पैसा निकाला है। और एक बात दोस्तों कि जब हम म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए लेने वाले हैं तो हमें लाइफ के जो अपने गोल्स है, जैसे बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, या अपनी रिटायरमेंट, या अपना कोई वेल्थ क्रिएशन का कोई भी गोल हो, या आपको कोई आपके लोन है जिनको आपको खत्म करना है, जो लोन चल रहे हैं आपके उनको आपको जल्दी चुकाना है, उसके लिए जो लोग एसआईपी करेंगे तो एक आप गोल सेट करके उसके अगेंस्ट एसआईपी लीजिए, तो आप एसआईपी के लिए लॉन्गर टर्म में टिके रहोगे दोस्तों। तो गोल बेस आपका एसआईपी होना बहुत जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात, आपको एसआईपी से अनरियलिस्टिक रिटर्न्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करने हैं। हम आपको सलाह देंगे 15% 17% तक के रिटर्न्स आप एक पकड़ सकते हो। सो 15% ईयर ऑन ईयर के मतलब आप रिटर्न्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन 20% 25% या उससे भी ज़्यादा अनरियलिस्टिक रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करने एसआईपी के थ्रू, क्योंकि अगर आए रिटर्न्स अच्छे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हमें 15% मिलेंगे, इसी कैलकुलेशन से हमें प्लान करना है दोस्तों। एसआईपी जो दोस्तों वो शेयर मार्केट से लिंक है, तो नेचुरली उसमें ऊपर नीचे हमेशा मार्केट होता रहेगा, तो आपके एसआईपी का फंड जो है वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन आपको किसी भी हाल में आपकी जो एसआईपी वो स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि जब मार्केट टूटेगा तभी आपको अच्छे रिटर्न आएंगे, क्योंकि आपने नीचे के लेवल में इन्वेस्ट किया। आपको बने रहना है, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो या उसी रेंज में चल रहा हो दोस्तों। तो ये एक मेन पॉइंट है कि डोंट टाइम द मार्केट, उसी के लिए एसआईपी बना है। तो एसआईपी किसी भी हाल में पैनिक सिचुएशन में भी बंद नहीं करनी है। और एक बात दोस्तों, अगर अपॉर्चुनिटी आती है आपके लाइफ में, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है लमसम डालने के लिए, तो उसी एसआईपी में आप डालिए। और अगर आपको मौका मिला जब मार्केट टूटा हुआ है, नीचे मार्केट है, तो उसी अमाउंट को उसी समय डाल दीजिए, तो आपको और ज़्यादा रिटर्न आएंगे और इफेक्टिव ज़्यादा आपका फंड वैल्यूएशन बनेगा। और कुछ टेक्निकल बातें आपको भी बताएंगे दोस्तों, जैसे जो म्यूचुअल फंड आप लेने जा रहे हो उसका जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल फंड है जो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा फंड का साइज रखते हैं, उसको हम AUM बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो AUM कितना होना चाहिए? 2,500-3 हज़ार करोड़ से ऊपर चाहिए, मतलब 2,000 करोड़ से भी ऊपर का फंड एक चूज करने के जैसा है। अगर आप 5,000 करोड़ का भी फंड साइज हो तो भी ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है वो भी देखिए, और आपको क्रिसिल रेटिंग या उसके जैसे दूसरी कंपनियां हैं जो रेटिंग देती है, उनका रेटिंग क्या है वो भी आपको अगर देखना है एनालिसिस में, तो वो भी आप ज़रूर देखिए दोस्तों। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए दोस्तों, एसआईपी कैसे चूज़ करें इसके लिए टिप्स और गाइडलाइन हमारी तरफ से। अगर आपको हमारा ये सब्जेक्ट पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट है और हमारा ऐप है फॉर्चून MF, उसको भी डाउनलोड कीजिए। आपको एक्सपर्ट गाइडेंस और एक पूरा हेल्प देंगे। एक पर्सनलाइज सर्विस हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना समय देने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।